दोस्तों, अगर किसी के साथ लगातार झगड़े हो रहे हो, घर में तनाव हो, दिल में गुस्सा हो, तो जिंदगी भारी भारी से लगने लगती है। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक बहुत ही शांत और सरल उपाय, सिर्फ एक चुटकी हल्दी, जो घर में सुकून, शांति, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही में दोस्तों, आपके जितने भी शत्रु हैं, उन शत्रु ने जो किया करा करवा रखा है, जिसके कारण आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके घर का माहौल जो है वो बिगड़ गया है। अभी तक तो बिल्कुल शांत माहौल था, लेकिन अब जो है माहौल जो है वो बिगड़ गया है, ग्रह कलह हो गया है और हर परिवार के हर सदस्य को बात बात पर गुस्सा आता है। तो इसके कारण घर में अशांति का माहौल हो जाता है। तो दोस्तों, उस अशांति के माहौल को कैसे शांत करें, और दोस्तों वो जो शत्रु है जो आप पर कुछ किया करा करवा रहा है, उससे भी कैसे बचा जाए। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही सरल और शांत उपाय लेकर के आया हूं। सिर्फ एक चुटकी हल्दी, जो घर में शांति भी देगी, सुकून भी देगी और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेगी, साथ ही में आपके दुश्मनों का भी नाश करेगी। लेकिन दोस्तों याद रहे, यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना है, बल्कि रिश्तों में शांति लाने के लिए आपको करना है। अपने घर परिवार में बिल्कुल शांति आ जाए और शांति का माहौल बने और ग्रह कलह से दूर रहे, इसके लिए ये उपाय को करना है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि शत्रु को हराना जरूरी है, लेकिन जीत सच्ची तब होती है जब हमारे जीवन से लड़ाई झगड़े और तनाव ही खत्म हो जाए। हल्दी हमारे घरों में हमेशा से रही है। हम खाने में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, पूजा में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, और आयुर्वेद में भी जब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती हैं, उनमें भी कहीं कहीं हल्दी का इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हल्दी को शुभ, पवित्र और शांत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। आज हम समझेंगे कि हल्दी खास क्यों है और इसे सही तरीके से कैसे उपयोग करें और क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह का उपाय करें जिससे कि हमारे घर में बिल्कुल शांति हो, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो और हमारे दुश्मन का भी नाश हो। दोस्तों, यदि सामने से आकर के वार करने वाले शत्रु हैं, तो दोस्तों पीठ पीछे हमारी बुराई करके और लड़ाई झगड़ा करने वाले शत्रु भी हैं। शत्रु तांत्रिक द्वारा उच्चाटन, मारण और इस तरह के कुछ ऐसे हम पर करवा देता है, जिसके कारण हमारे घर में सदस्यों का माहौल एकदम बिगड़ जाता है। सदस्य आपस में एक दूसरे से लड़ने, झगड़ने और दोस्तों मार काट में लग जाते हैं। इस कारण से हमारे घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। हमारे घर में कोई बिजनेस चल रहा है तो वो बिजनेस खत्म हो जाता है और सभी तरफ से, चारों तरफ से हमारी तरक्की होना बंद हो जाती है। तो अब दोस्तों, इस तरक्की के ताले को कैसे खोला जाए ताकि हमारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो और हम हमारे काम पर जाएं, तो बिना लड़ाई झगड़े के काम पर जाएं और दोस्तों हम तरक्की पाएं। तो दोस्तों यही उपाय आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, भारतीय जो परंपरा है उसमें मान्यता है कि हल्दी नकारात्मकता को कम करती है, मन को शांत करती है, रिश्तों में गर्मी की जगह मिठास लाती है। और शादी के समय भी हल्दी क्यों लगाई जाती है? ताकि शुभता हो, सुकून मिले और पॉजिटिव एनर्जी बढ़े। यानी कि हल्दी का उद्देश्य शांति और सौहार्द बढ़ाना है, किसी को नुकसान पहुंचाना ही। अब दोस्तों देखिए, उपाय शुरू करने से पहले ये 3 बातें आप जरूरी ध्यान रखें, जब जाकर के ये उपाय आपका सफल होगा। सबसे पहली बात, आपको जो उपाय करना है वो दोस्तों आपको सोमवार, मंगलवार या बुधवार या फिर शनिवार के दिन करना है। ये तो हुआ उपाय का दिन, या फिर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब ये तो वे दिन, लेकिन दोस्तों 3 जरूरी और बातें आपको बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। मन को शांत रखो और गुस्से में उपाय को नहीं करना, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, जगह साफ हो, जहां पर आप उपाय कर रहे हैं ना, वो जगह बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और बेहतर यह रहेगा कि भाई सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं। यदि शाम के समय करते हैं, जैसे दिया बत्ती के समय, जब हम हमारी पूजा अर्चना करते हैं, शाम को आरती वगैरह करते हैं भगवान की, तो उस समय यदि आप ये उपाय करेंगे तो बेहतर होगा। और किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना बिल्कुल भी नहीं रखें, यही भाव रखें कि मेरे और उसके बीच शांति हो, झगड़े खत्म हो। अब देखते हैं दोस्तों इसका पूरा तरीका। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा सफेद कागज आपको लेना है, ठीक है, और आपको साफ पेन से उसका नाम लिखना है। अगर पता हो, अगर नाम पता नहीं है, जिससे झगड़ा है, तो लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आप एक छोटा सा सफेद कागज का टुकड़ा लेंगे बिना लाइन का, यानी कि उसमें लाइन नहीं होनी चाहिए, किसी तरह के कोई शाई वाई से कुछ पहले से नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। जेरोक्स में जो कागज मिलता है ना, वे जेरोक्स में, या फिर हम जो फोटोकॉपी कराते हैं तो वहां पर जो कागज मिलता है वो आगे पीछे दोनों तरफ से क्या होता है, कोरा कागज होता है। तो वैसा कोरा सफेद कागज आपको लेना है। कितना बड़ा लेना है? छोटा सा आप कागज ले लें, 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा, बस इतना काफी है। एक दोस्तों आपको पेन लेना है। पेन कोई सा भी ले सकते हैं आप, नीला भी ले सकते हैं, काला भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई सा भी आप पेन ले लें, ठीक है। अगर आपको शत्रु का नाम पता है जिसका आपको झगड़ा है, जिससे आप झगड़ा करते हैं,
या फिर जो आपसे झगड़ा करता है या जो आपसे झगड़ता है उसका नाम पता है, तो दोस्तों आप उसका नाम लिख सकते हैं। अब दोस्तों आप धीरे से कह सकते हैं कि हे ईश्वर, हमारे बीच में जो गुस्सा है वो बिल्कुल शांत हो जाए और यह शत्रु जो है वो शत्रुता निभा रहा है वो अब शत्रुता नहीं निभाए। ठीक है। अब दोस्तों उस कागज पर आपको एक चुटकी हल्दी रखनी है। हल्दी रखते समय आपको ये बोलना है कि मेरे जीवन में शांति आए, हमारे बीच में विवाद खत्म हो जाए। इसके बाद दोस्तों कागज को मोड़कर किसी साफ पानी वाली जगह में आपको प्रवाहित कर देना है। साफ प्रवाहित वाली जगह कौन सी होगी? जैसे नदी हो गई, बहता जल हो गया, है ना, या फिर आपके वहां पर कोई तालाब वगैरह है आपके आसपास तो वहां पर भी, या फिर दोस्तों अब ये सब नहीं है, मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है, तालाब नहीं है, किसी तरह की कोई नहर वगैरह नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप घर के किसी पौधे में भी इसे डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों बस ध्यान रहे, तुलसी के पौधे में इसको नहीं डालना, बाकी दूसरे किसी भी पौधे में आप इसे डाल सकते हैं, जैसे गुलाब हो गया या और भी कोई पौधा आपके घर में लग रहा है तुलसी के अलावा, तो उस पौधे में इस कागज को डाल सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, इससे नुकसान नहीं होगा, सिर्फ शांति होगी। लेकिन दोस्तों जो शत्रु है उसका यह है कि यदि वो नहीं माना, मान लीजिए आपने शत्रु का नाम लिखा था इस कागज पर और शत्रु का नाम लिख करके हल्दी डाल करके आपने ये सब बोला, तो उसके बाद यदि शत्रु नहीं मानता, फिर भी वहां पर किया कराया करवाता रहता है, आपके घर में फिर भी लड़ाई झगड़े करवाते रहता है, तो दोस्तों उसके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा होगा फिर, क्योंकि वो शत्रु मान ही नहीं रहा, नहीं मान रहा, तो फिर इसका उपाय का उल्टा असर उस पर पड़ेगा, आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपको सावधानियां क्या रखना है? देखिए, किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा बिल्कुल भी ना रखें। ठीक है, इसे आध्यात्मिक सिंबॉलिक प्रैक्टिस समझें। बहुत बार जब हम मन से शांत होते हैं, बातचीत बदलती है, रवैया बदलता है, तो रिश्तों में सुधार शुरू हो जाता है। अगर गंभीर समस्या है तो हमेशा बातचीत, काउंसलिंग या फिर कानूनी पारिवारिक सलाह लें। उपाय सिर्फ मनोवैज्ञानिक शांति देता है। दोस्तों देखिए, हल्दी रखते समय रोज 2 मिनट ये बोलें, मैं शांत हूँ, मेरे रिश्तों में प्रेम है, मेरे जीवन से झगड़े खत्म हो रहे हैं। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और वही शांति रिश्तों में भी दिखने लगेगी और आपको लगने लगेगा कि यार मेरे परिवार के जो सदस्य हैं पहले मुझसे ही लड़ते थे या फिर और आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन अब वो झगड़ा और लड़ाई करना उन्होंने बंद कर दिया है। दोस्तों उपाय यदि आपको समझ में आया हो तो दोस्तों आप इस उपाय को जरूर कीजिए। मैंने आपको दिन भी बता दिया, समय बता दिया। समय क्या है? शाम के समय कर सकते हैं या सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय करना ज्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि दोस्तों शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक सब तरह की ऊर्जा जो है हमारे घर और परिवार में घूमती रहती है। इस कारण से ज्यादा पावरफुल समय जो होता है वो शाम का होता है किसी भी उपाय को करने का। लेकिन विशेषकर हल्दी के उपाय जो है वो शाम के ही किए जाते हैं, ताकि जिंदगी में जो है हमारे खुशहाली आए और शांति बनी रहे। दोस्तों ये वाला उपाय आप करेंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो शत्रु जिसका नाम आपने उसमें कागज में लिखा था वो शत्रु आपका शांत हो जाएगा। वो शत्रु आप पर कभी भी विरोधी भाव प्रकट नहीं कर पाएगा, है ना। आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डाल रहा था तो वो नहीं डाल पाएगा। आपका कुछ बुरा सोच रहा था तो बुरा सोचना बंद कर देगा, यानी कि दोस्तों वो अपने काम से काम रखने लग जाएगा, फिर आपसे कुछ भी उसको मतलब नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपके जीवन में बिल्कुल खुशहाली रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।